हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पेंडुलम एडीयू में। तो आज की हमारी लेक्चर सीरीज़ का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कार्य तथा समय। तो आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में देखेंगे कि टाइम एंड वर्क से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर एग्जामिनर आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके कार्य तथा समय से बना सकता है। कार्य तथा समय। तो देखिए दोस्तों, कार्य तथा समय में आपसे पूछा जाता है कई बार कि जैसे एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को आपको दिया हुआ है कि वो 25 दिन में करता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ऐसे ही कई बार आपसे 3 व्यक्ति दे दिए जाते हैं कि ए और बी साथ मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलकर 50 दिन में काम करते हैं और सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो बताओ अगर वो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर पाएंगे। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो उसी कार्य को अगर व्यक्तियों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो वो कितने दिन में उसको समाप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ पहले कार्य तथा समय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि बेसिक इसका क्या है, थोड़ा सा उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँ कि जो कार्य होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो दिनों की संख्या के समानुपाती होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि एक कार्य जो है वो हो रहा है आपका 10 दिन में। कोई व्यक्ति है आपका एक कार्य कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अगर मैं कार्य को बढ़ा दूं तो क्या होगा, क्या दिनों की संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इस बात को दर्शाता है। अगर मैं यहाँ पे 2 कार्य कर देता हूँ तो आप ये कह सकते हो कि अब कार्य जो है डबल हो गया है। इसका मतलब है कि दिन भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति 10 लड्डू बना रहा है, कितने दिन में, 10 ही दिन में बना रहा है। ये मान के चलिए कि 10 लड्डू 10 दिन में उसने बनाए। अगर 10 लड्डू उसने 10 दिन में बनाए हैं और यानी इसका मतलब प्रतिदिन 1 लड्डू बना रहा है वो। अगर मैं कह दूं कि लड्डू की संख्या जो है डबल हो गई है, यानी कि संख्या हो गई अब लड्डुओं की 20, तो 20 लड्डू बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे। आप कहेंगे कि पर्टिकुलर डे पे एक दिन पे 1 लड्डू बनाता है, तो भाई 20 लड्डू बनाने के लिए उसे दिन भी कितने लगेंगे, 20 ही दिन लगेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से कि अगर कार्य बढ़ता है तो दिनों की संख्या भी क्या होती है, उसी के अनुपात में बढ़ती है। जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा इतना ही दिन भी बढ़ते चले जाएंगे। ये तो था कार्य और दिनों की संख्या के बीच संबंध। ऐसे ही आपका व्यक्तियों की संख्या और दिनों के बीच संबंध को देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा संबंध है आपका व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। इनके बीच क्या रिलेशन होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि व्यक्ति और दिन पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इस बात को मैं समझाना चाहूं कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो आपने कहा कि व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, मेरे पास 20 है, और दिनों की संख्या कितनी है, 10 है। अब ये देखिए, आप इतनी सी बात समझिए कि 20 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दूं, मैंने कहा अब मैं व्यक्तियों की संख्या कितनी कर देता हूँ, 40 व्यक्ति कर देता हूँ, यानी कि मैं व्यक्तियों को डबल कर दे रहा हूँ, संख्या को बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, पहले 10 दिन में करते थे 20 व्यक्ति, अब क्या होगा, ये इसी के अनुपात में कम हो जाएंगे, यानी कि अब उसको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, उसको आधा टाइम लगेगा काम करने में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि दिनों की जो संख्या होती है वो व्यक्तियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि व्यक्ति की संख्या जो है वो क्या होती है, 1/, दिनों की संख्या। यानी इनका रिलेशन उल्टा चलता है। जैसे अगर व्यक्ति बढ़ाऊंगा तो दिन घट जाएंगे। जैसे आपको समझाना चाहूँ कि कुछ मजदूर हैं वो एक दीवार को बनाते हैं।
अगर मैं 5 मजदूर लगाता हूँ तो वो दीवार बनने में मेरे 5 ही दिन लगते हैं। तो अगर मैं मज़दूरों की संख्या बढ़ा दूं, जैसे मैंने मज़दूरों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, डबल कर दी, मैंने 5 से क्या किया 10 मज़दूर को ले आया, तो अब वो दीवार जो पहले 5 दिन में बन रही थी, अब वो दीवार क्या 5 ही दिन में बनेगी? नहीं, अब वो दीवार जो है आपकी आधे समय में बन जाएगी, क्योंकि मैंने व्यक्तियों को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो वहाँ से दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि जितना मैं व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाऊँगा उसी हिसाब से दिनों की संख्या आपकी घटती चली जाएगी। ये तो था आपका व्यक्तियों और दिनों में संबंध, कि व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसी रेशो में आपकी दिनों की संख्या घटती चली जाएगी। और कार्य और दिनों की संख्या में क्या संबंध था, जितना कार्य बढ़ेगा उतना दिन भी बढ़ जाएंगे। जैसे 2 कार्य हो गए थे तो 2 कार्य कितने दिन में हो रहे थे, 20 दिन में हो रहे थे। कार्य डबल हुआ तो यहाँ भी दिनों की संख्या क्या हो गई, आपकी डबल हो गई। तो इसी तरीके से ये दोनों संबंध आपको याद रखने हैं। बेसिक करने में आगे क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अगर ये आपको चीज़ समझ में आ गई है। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपसे एक दिन का कार्य कैसे निकाला जाता है। कि जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, ये किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 5 दिन ले रहा है। अगर ये व्यक्ति 5 दिन ले रहा है तो यानी कि आपको पता चल गया कि वो हर रोज आता होगा और उस काम का 1/5 हिस्सा करके चला जाता होगा। कैसे? आपने कहा 5 दिन में कर रहा है काम, तो यानी कि आएगा एक हिस्सा काम का करके गया पहले दिन, एक हिस्सा करके गया 5 काम में से, अगले दिन भी एक हिस्सा करके गया। ऐसे ही रोज क्या करेगा, एक एक हिस्सा करके चला जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 5/5, यानी वो काम कितना था, 1 था। यानी कि कार्य कितना हो गया मेरे पास, कार्य 1 हो गया और रोज व्यक्ति इस कार्य का 1/5 हिस्सा करके चला जाता है। तो मैं कह सकता हूं अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है तो उसका व्यक्ति का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/, दिनों की संख्या, जितना उसका दिन होंगे, जितने वो दिन वहाँ पे लेता होगा वो क्या हो जाएगा, उसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा। तो ये छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगते हैं, तो आप देखें कार्य समाप्ति के दिन कितने दिन लगेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा जो आपका कुल कार्य होगा, अगर मैं उसे 1 दिन के कार्य से एक दिन के कार्य से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका कार्य समाप्ति के दिन मिल जाएंगे कि वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जैसे यहाँ पे था आपका व्यक्ति का 1 दिन का कार्य कितना था, 1/5 था, और कार्य कितना है मैंने आपको बताया था, कार्य कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अगर मुझे इस व्यक्ति के दिनों की संख्या निकालनी है कि ये व्यक्ति कितने दिन में कार्य समाप्त कर देगा, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कुल कार्य तो था आपका 1, यहाँ से पता है आपको कुल कार्य 1, और 1 दिन का कार्य कितना है, 1/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा। तो कार्य समाप्ति के कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। और यही इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति कितने दिन में, 5 दिन में समाप्त करता है। तो ये तो था इसका दोस्तों बेसिक, कि कार्य समय पे बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि कैसे आप एग्जाम में इस बेसिक जानकारी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम बेसिक भी सीखेंगे कि बेसिक से कैसे निकालते हैं, और साथ में अपने वाले मेथड को भी देखेंगे कि अपने वाला मेथड क्या है। हम इसमें एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आप काफ़ी टाइम बचा पाएंगे अपना एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों कार्य तथा समय को हम पढ़ेंगे बिल्कुल टाइप वाइज है कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए टाइप 1। तो टाइप 1 में हम क्या सीखेंगे, टाइप 1 में हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कि बेसिक क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए तथा बी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी कार्य को, सेम कार्य है, उसे कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अगर ए और बी के दोनों के हमें दिन दिए हुए हैं तो पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से हम इसे कैसे कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से ए का 1 दिन का कार्य आपसे पूछूं, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जितने दिनों की संख्या होती है उतना 1 बटा दिनों की संख्या, यानी कि 1/20। ये क्या हो जाएगा, उसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा, यानी कि ए आएगा और पहले दिन आके कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूँ बी का 1 दिन का कार्य, तो आप कहेंगे बी का 1 दिन का कार्य, भाई बी 30 दिन में कर रहा है तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। तो यानी कि ये पहले दिन आएगा 1/20 करेगा, ये अगर उसी दिन आता है तो ये 1/30 करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन को पूछा गया कि दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी दोनों को मैं जोड़ देता हूँ का 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20 और 1/30। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा। तो इसका हमें नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 60, 20 या 60, 3 की इधर मल्टीप्लाई आएंगे, 3 एकम 3, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, तो यानी कि आपको पता चल गया कितना आ गया 5/60, यानी 1/12। ये क्या हो गया, 1 दिन का कार्य हो gया किसका, ए और बी का, यानी कि जब ये साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने 1/12 ये कर लेंगे। अब देखिए कार्य समाप्त होने में लगे दिन, अब हमें निकालना है कि कार्य समाप्त होने में लगे कितने दिन इन्होंने लगाए होंगे ए और बी ने मिलके। तो आपको पता है यहाँ पे काम कितना कर रहे हैं वो मैंने बताया था आपको, कार्य कुल कार्य कितना है आपका, 1 कार्य बटे 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना है दोनों का 1/12, तो मैं इसे लिख दूंगा 1/12। तो ये कितना आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 12 दिन। और यही आपका आंसर था कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ये तो था आपका बेसिक से कि भाई आप बेसिक से इसे कैसे निकाल पाते हैं। बेसिक भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि बेसिक से ही आपको पता चलता है कि हम एडवांस कैसे हो सकते हैं। अगर बेसिक नहीं है तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिनको आपको सिर्फ बेसिक से ही निकालना पड़ जाए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको बेसिक की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आगे इसे हम अपने मेथड से देख लेते हैं, एलसीएम मेथड से हम इसे कैसे निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा मेथड है एलसीएम मेथड कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करें। तो देखिए आपको दिया ए करता है 20 दिन में और साथ में आपको बी दिया है कितना 30 दिन में। तो ये जो आपको दिनों की संख्या दी हुई है आप इन्हीं का क्या कीजिए, इन्हीं का एलसीएम ले लीजिए। आपको पता है एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था कि मैं या तो बड़ी संख्या से एलसीएम ले सकता हूँ या छोटी संख्या से ले सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ 20 ही क्या मान लिया मैंने, इसका एलसीएम कितना होगा 20 ही होगा। तो 20 से 20 तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। अब लेकिन क्या 30 से 20 कट रहा है, 30 से 20 नहीं कटेगा। तो आपको पता है इसके अंदर एक 10 है और एक 3 है, इस 10 से तो ये कट जाएगा बिल्कुल आराम से। लेकिन क्या इस 3 से यहाँ कोई संख्या है कटने के लिए, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ मुझे एक 3 चाहिएगा। तो मैंने यहाँ एक 3 ले लिया। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 20 या 60। अब इस एलसीएम को आप इससे डिवाइड करें, 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो 20 से 20 कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे ही अगर 30 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 20 या 60, 30 दूनी 60, यहाँ आपको कितना मिल जाएगा 2। ये क्या है, ये क्या चीज़ आई है आपको, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो होता है आपका जो एलसीएम होता है इसे कहते हैं हम कुल कार्य या टोटल वर्क। ये क्या हो गया आपका कुल कार्य, यानी कि इन दोनों को मिलकर कितना काम करना है 20 या 60 काम करना है। या ए अकेला कितना काम करता है 60 काम करता है, बी भी उसी काम को, वही काम कितना है 60 है आपके पास। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। और ये जो 3 और 2 आपके पास आए हैं ये कहलाते हैं 1 दिन का कार्य, यानी 1 दिन में कितना काम करते हैं। तो देखिए अगर ए आपसे पूछा जा रहा है कि ए 60 काम करना है ए को और प्रतिदिन वो 3 काम करता है, तो
कितने दिन में ख़त्म कर लेगा 60 काम को। आप 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 20 दिन में वो उस काम को ख़त्म कर लेगा। ऐसे ही बी का भी है, 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो 30 दिन आएगा, बी का 30 दिन में आ जाएगा। अब देखिए आगे कहा गया है कि ए और बी मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, तो आप कहते हैं कि यहाँ तो हो जाएगा ए प्लस बी। अगर मैंने इनके काम को इनको जोड़ दिया है तो मैं इनका एक दिन का काम भी जोड़ लेता हूँ कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप कहेंगे 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यानी कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका, 5 हो जाएगा। अगर एक दिन का कार्य 5 हो गया है तो आपको पता है इन्हें टोटल कार्य कितना करना है, 60 काम करना है। तो कार्य समाप्त होने में लगे दिन, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कुल कार्य कितना है मेरे पास, 20 या 60 मेरे पास कुल कार्य है और एक दिन का काम कितना है, दोनों का 5 है। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। और ये क्या है, आपका आंसर है जो आपसे पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, 12 दिन में इस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो एलसीएम मेथड का आप इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए है कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी आपकी क्या चीज़ होती है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कैलकुलेशन करेंगे और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला बेसिक में आगे का क्वेश्चन कैसा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए 8 दिन तक कार्य करके छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है 8 दिन तक कार्य कर रहा है और 8 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है, तो बाकी का जो शेष कार्य होता है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका बी। तो आपसे पूछा गया है कि बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले से बेसिक से। अब ये मैंने क्वांटिटी इसलिए ली हुई है 20 दिन और बी 30 दिन कि ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए कि आप कैसे चीज़ों को लेकर हमें चलना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से आपको पता है ए का एक दिन का कार्य कितना है, आप कहोगे 1/20 था, और बी का एक दिन का कार्य कितना था, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 दिन तक कार्य कर रहा है ए, आपको ये नहीं कहा गया कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। तो जो क्वेश्चन में दिया होता है आप उस चीज़ को समझें कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया गया है कि ए 8 दिन तक काम करता है, तो ए का ये कितने दिन का कार्य था, एक दिन का कार्य था, तो मैं ए का 8 दिन का कार्य निकाल लेता हूँ। तो आप कहेंगे ए का 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5। तो 8 दिन का काम कितना आ गया, 2/5, इतना कार्य आ गया आपका। अब आपसे पूछा गया शेष कार्य। आपको पता है आपका कुल कार्य कितना है, कुल कार्य आपका 1 है, आपको एक कार्य करना है और बी ए ने कितना काम कर दिया है, 2/5 काम कर चुका है। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा आपका, तो आपका शेष कार्य कहेंगे 1 में से मैं 2/5 घटा देता हूँ, तो मेरा शेष कार्य हो जाएगा 3/5। 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3 और 3/5, ये क्या हो गया आपका शेष कार्य। अब ये कार्य किसे करना है, ये कार्य करना है बी को। अब देख लेते हैं, आपको पता है बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/30 है, और शेष कार्य अब कितना बचा है, 3/5। तो बी 3/5 कार्य करने में लेगा, कितने दिन लेगा, आपको पता है दिनों की संख्या मैंने बताई थी आपको, कुल कार्य होता है और बटे एक दिन का कार्य होता है। यहाँ पर कुल कार्य कितना है, अब 3/5 काम बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कुल कार्य हो जाएगा, बटे एक दिन का कार्य कितना है इसका, 1/30 है, तो 1/30 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बीच बीच वाले एक साथ और लास्ट वाले एक साथ,
तो ऊपर आ जाएगा 3 गुणा 30 बटे नीचे आ जाएगा 5, 5 से काटोगे 5 छंग 30, यानी कितना आ गया 36 18 दिन आ गए आपके। और ये क्या है आपका आंसर है कि बी से इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 18 दिन में बी इस काम को समाप्त कर लेगा। तो ये तो था इसका बेसिक कि आप इसे बेसिक से कैसे करते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एलसीएम मेथड से। आपको पता है ए कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा था, 30 दिन में। अब यहाँ दिन मत लिखिए, सीधा एलसीएम लीजिए इनका। आपको पता है एलसीएम आया था हमारा 60, इसीलिए थोड़ा ये मैंने क्वांटिटी ली है कि आप चीज़ों को समझ लें। आपको पता है यहाँ कितने आ जाएगा, 20 से अगर 60 को डिवाइड करता हूँ तो 2 दिन आ जाएंगे, और 30 से 60 को करता हूँ तो 30 दूनी 60, 2 और यहाँ आ जाएंगे 3। तो आपने कहा ये तो है मेरा कुल कार्य, ये कुल कार्य है, ये 3 और 2 क्या है, एक एक दिन के कार्य हैं जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ए 8 दिन कार्य करता है। अगर ए 8 दिन काम करता है तो आपको पता है ए एक दिन में आके 3 काम करता है। तो अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में कितने काम करेगा, 8 तिया 24 कार्य 8 दिन में ए समाप्त कर लेगा। अब कुल कार्य आपको पता है कितना है, 60 है। ये है आपका कुल कार्य। आपको पता है 60 काम करना था, 60 में से ए अब तक 24 काम कर चुका है। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा आपके पास, शेष कार्य हो जाएगा आपका 60 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 36। अब 36 काम बचा हुआ है, 60 काम में से 36 काम आपका बचा हुआ, और ये 36 काम किसे करना है, ये 36 काम करना है बी को, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी 36 कार्य करेगा कितने दिन में। अब कार्य बटे एक दिन का काम, ये आपका कार्य समाप्ति के दिन होते थे। तो कार्य कितना है 36 है, और एक दिन का काम कितना है इसका 2 है। तो आप कहेंगे 2 से अगर 36 को भाग देता हूँ तो क्या आएगा 18 दिन, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि बी उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में उस काम को पूर्ण कर लेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेसिक से, कि बेसिक में आपसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं तथा फिर ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले से बेसिक से देख लेते हैं कि आप बेसिक से कैसे करते हैं। आपको दिया क्या क्या है, आपको पता है ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। तो आपको यहाँ से इतनी बात तो पता चल जाएगी कि ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक दिन का कार्य 1/20 होगा ए का। ऐसे ही आप कह सकते हैं बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ये दोनों का एक एक दिन का कार्य हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए तथा बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको पता है 1/20 प्लस 1/30, और ये हमने एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इनका। तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/60, यानी आप कहेंगे 1/12। ये क्या होगा, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 1/12 काम करते हैं। आपसे कहा गया है कि दोनों साथ मिलकर कितने 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी का 6 दिन का कार्य निकाल लेते हैं हम, कितना करेंगे। तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 6/12। तो 6/12 क्या हो गया 1/2 कार्य, यानी कि अब तक वो कितना काम कर चुके हैं, आधा काम कर चुके हैं। तो अब आपसे पूछा गया शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले शेष कार्य देख लेते हैं, शेष कार्य कितना है। तो आप कहें कार्य 1 था, आधा कार्य हो चुका है, तो कितना काम बचा, आधा कार्य अभी शेष है। और ये आधा कार्य कौन करेगा, जब ए तो छोड़कर चला गया है तो आप कहेंगे ये वाला काम बी करेगा। अब ये तो है कार्य, और इसके अगर मुझे एक दिन के कार्य का पता है तो कार्य समाप्ति के दिन आ जाएंगे आपके। आप कहेंगे कार्य समाप्त होने में लगे दिन कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य बी का। तो आप कह सकते हैं बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन,
कितने हो जाएंगे, कुल कार्य कितना है 1/2 बटे एक दिन का कार्य कितना है इसका 1/30। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 30 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 30/2 यानी कि कितने दिन, 15 दिन। और ये क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का कि बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा या बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, 15 दिन में आपका बचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं एलसीएम मेथड से। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है एलसीएम मेथड में ए और बी का काम आपको पता है 20 दिन और 30 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम आपको पता है 60 आएगा। और इनका एलसीएम अगर 60 है तो 20 से अगर डिवाइड करते हो तो 3 आता है और 30 से करते हो तो 2। ये क्या है, इनका एक एक दिन का कार्य है। अगर ये दोनों का एक एक दिन का कार्य है, आपसे कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, तो सबसे पहला काम तो दोनों को मिलाने का, ए प्लस बी कर दीजिए। और जब आपने यहाँ दोनों को मिला है तो इनका काम भी मिला दीजिए। तो एक दिन का कार्य कितना आ गया आपका, एक दिन का कार्य आ गया आपका 5। आपसे कहा गया 6 दिन तक 7 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य है तो 6 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 रोज करते हैं तो 6 मिला के 6 दिन तक करेंगे तो कितना कार्य कर लेंगे, 30 कार्य वो कर लेंगे। यानी कि अब तक 6 दिन में कितना काम समाप्त हो चुका है, 6 दिन में 30 काम समाप्त हो चुका है। और काम कितना करना है इनको, 60 काम इनको करना है। तो शेष कार्य कितना बच गया, तो आप कहेंगे शेष कार्य जो है हमारा कितना बच गया, 60 - 30 यानी कि 30 काम बचा हुआ है। अब ये 30 काम करना किसे है, क्योंकि ये तो काम छोड़ के जा चुका है, तो ये बचा हुआ काम किसे करना है, बी को करना है। तो 30 कार्य बी करेगा, कितने दिन में करेगा, कुल कार्य कितना है 30 बटे एक दिन का कार्य है, बी का कितना है 2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। तो ये आ गया आपका आंसर, जो कि हमने बेसिक से भी निकाला था। कितने दिन में कर रहा था बी काम को, 15 दिन में कर रहा था। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके। ये सभी टाइप के बेसिक हैं, टाइप 1 है आपका बेसिक, और इसमें हम बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आपसे कहा गया यदि ए तथा बी साथ मिलकर कुछ दिन कार्य करते हैं, यानी कि अब आपको ये नहीं दिया गया है कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं। कुछ दिन कार्य करते हैं साथ, फिर ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य को बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। यह बचा हुआ काम जो है साथ मिलके किया कुछ दिन, हमें पता नहीं कितने दिन किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया और शेष कार्य बी ने 5 दिन में समाप्त कर लिया। तो ज्ञात करो ए ने कितने दिन काम किया। आपसे पूछा गया है कि ए कितने दिन तक काम करके जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आपसे कहा गया है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब देखिए बेसिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि आप बेसिक से इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे कि नहीं। अब मैं यहाँ पे अपना एलसीएम मेथड इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एलसीएम मेथड से ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपको पता है इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, और इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3, 30 से भाग देंगे तो 2। ये क्या हो गया, एक एक दिन के काम हो गए, यानी एक दिन में ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। तो अब आपसे कहा गया दोनों ने साथ मिलकर कुछ दिन काम किया। अब देखिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम साथ का काम भी देख लेते हैं कितना करेंगे। तो आप कहेंगे कितना काम करेंगे, ये साथ मिलके 5 काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया ए और बी का एक दिन का काम 5। अब आपसे कह रहा है कि शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है, यानी कि जो आपका बचा हुआ कार्य था, ए और बी ने मिलकर कुछ दिन काम किया होगा, तो कुछ ना कुछ तो काम खत्म किया होगा, और अगर काम खत्म किया तो बचा हुआ काम फिर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और बी कितने दिन में कर देता है, 5 दिन में। तो मैं ये देख लेता हूँ बी का 5 दिन का काम। भाई जब उसने लास्ट के 5 दिन काम किया है तो वो मैं काम ही निकाल लेता हूँ कि उसने 5 दिन में काम कितना किया होगा। तो बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, आपको पता है एक दिन में 2 करता है, तो आप कहेंगे 2 × 5 यानी कि 10 कार्य उसने बाद के 5 दिन में किया होगा। यदि इसने बाद के दिन में 10 कार्य किया हुआ है तो इससे पहले काम कितना हुआ होगा, तो आप कह सकते हैं कि शेष कार्य जो है हमारा वो कितना है 60 - 10 यानी कि 50।
50 काम इससे पहले हुआ होगा और वो किसने किया होगा, ए और बी ने साथ मिलके किया होगा। अगर ए और बी ने साथ मिलके 50 काम किया है तो आपको पता चल गया कि 50 काम करेंगे साथ मिलके, और रोज दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो आपको यहाँ से इनके दिन पता चल जाएंगे कि इन्होंने कितने दिन में 50 काम समाप्त किया होगा। तो ए प्लस बी मिलकर 50 कार्य करेंगे, कितने दिन में करेंगे, आपको पता है कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है 5, तो आप कहेंगे 10 दिन। यानी दोनों साथ मिलकर इस 50 काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया और फिर ए छोड़कर चला गया, और बाकी का जो बचा काम था 10 वो किसने किया, बी ने किया। तो आपसे पूछा गया था ए कितने दिन बाद छोड़ के गया, तो आप कह सकते हैं जब ए बी ने साथ मिलकर 10 ही दिन काम किया है तो ए ने 10 दिन काम किया, 10 दिन कार्य किया। और यही आपका आंसर है कि ए कितने दिन बाद, 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था। तो चलिए ये था आपका एक और टाइप का क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन को घुमाकर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अगले टाइप का कि उसमें क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछ रहा है, देखिए ये रहा स्क्रीन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे दिया है ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। आगे दिया गया कि ए बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया है, परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले क्या होता है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात करो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब आपसे पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में स्टार्ट हुआ, जब से दोनों ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और जब तक काम खत्म होता है तब तक कितने दिन लगे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसे। आपको पता है ए कितने दिन में, 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम आपको पता है 60 आएगा, एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 2। ये तो हो गया आपका एक एक दिन का कार्य, और ये हो गया आपका कुल कार्य 60। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले बी छोड़ के गया है, यानी कि 8 दिन अगर वो पहले छोड़ के जा रहा है तो वो जो 8 दिन पहले छोड़ के गया है उसके 8 दिन बाद काम खत्म हो गया होगा, यही क्वेश्चन के कहने का मतलब है। लेकिन वो 8 दिन काम किया किसने होगा, बी तो चला गया है, तो काम समाप्त किसने किया होगा, ए ने समाप्त किया होगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए का 8 दिन का कार्य निकाल लेता हूँ। तो आप कहेंगे एक 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 3 काम करता है तो 8 गुणा 3 यानी कि 24 कार्य उसने किया होगा। अगर 24 कार्य उसने किया है 8 दिन में तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बचा हुआ काम दोनों ने मिलकर शुरू किया होगा। तो आप कह सकते हैं कि शेष कार्य कितना है मेरे पास, शेष कार्य था 60 में से 24 चला गया, कितना 36 कार्य। ये जो शेष कार्य है ये किसने किया होगा, ये दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। तो ए प्लस बी 36 कार्य करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 36 तो कुल कार्य है, और बटे एक दिन का काम कितना है दोनों का, ए प्लस बी का 5 है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों कितना 5 काम करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, बच गया 1 बटे 5 कार्य दिन। तो ए और बी ने 36 काम कितने दिन में किया होगा, 7 सही 1 बटा 5 दिन में उन्होंने काम समाप्त कर लिया। आपसे पूछा गया है कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे, तो कुल दिन का मतलब है कि जो ए ने भी 8 दिन काम किया और दोनों ने साथ मिलकर काम किया उनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कुल दिन कितने हो जाएंगे, 7 सही 1 बटा 5, तो दोनों ने पहले साथ मिलकर काम किया। उसके बाद 8 दिन किसने काम किया, ए ने अकेले काम किया, क्यों, क्योंकि बी तो छोड़कर काम चला गया था। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है, इस 7 सही 1 बटे 5 को ना हम 7 सही 1 बटे 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 बटे 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों से वही वैल्यू आनी है। देख लीजिए आप ऐसे करते हो, 7 पंजे 35 और 1 36 बटे 5। अगर यहाँ से आप निकालते हो तो आपको पता है इसके बटे में एक एलसीएम 5 ही आना है दोनों का, 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, 5 सत्ते 35 प्लस 1, यहाँ से भी क्या आना है आपका 36 प्लस 5। तो आपको पता है इसे हम 7 प्लस 1 बटा 5 लिख सकते हैं, और ये प्लस 8 है, तो 7 और 8 को जोड़ दीजिए, 15 प्लस 1 बटे 5, और 15 प्लस 1 बटे 5 को आप फिर से कैसे लिख सकते हैं, 15 से 1 बटे 5 दिन। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ने
दोनों द्वारा कुल कार्य समाप्त करने में कितने कुल दिन लगे, 15 से 1/5 दिन उनको समाप्त करने में लगे थे। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करके देखें कि आप बेसिक से कैसे करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक से आप इसे कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता है ए का काम 1/20 हो जाएगा एक दिन का, और बी का 1/30 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि 8 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तो 8 दिन जो शेष कार्य कर रहा है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो आप यहाँ से ए का 8 दिन का काम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही आपको 8 दिन का काम मिलेगा, आप उसे कार्य कितना होता है, एक में से उस काम को घटा लेंगे, आपको शेष कार्य मिल जाएगा। और वो शेष कार्य कौन करेगा, शेष कार्य दोनों को मिलके करना है, तो दोनों के द्वारा आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको इनका एक दिन का कार्य पता चल जाएगा कितना होगा। आप उसे उससे डिवाइड करेंगे और आपको बेसिक से भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और आपको आंसर क्या मिलना है, यही मिलना है 15 से 1/5। तो चलिए दोस्तों, अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक में। आगे आपसे घुमा के क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, आपको बस लैंग्वेज समझनी है, और लैंग्वेज को पकड़ना है कि वो एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप उसे जितना जल्दी पकड़ लेंगे, आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे कह रहा है आपसे कि ए तथा बी क्रमागत एक एक दिन कार्य करते हैं। क्रमागत का मतलब है कि एक दिन पहले ए आके काम करेगा और अगले दिन आके फिर बी काम करेगा। और आपको ये दिया भी है कि तथा ए कार्य की शुरुआत करता है। आपको ये भी देखना है कि कौन कार्य की शुरुआत कर रहा है। ऐसा भी कह सकता था आपको क्वेश्चन में कि बी कार्य की शुरुआत करता है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। तो आपसे कह रहा है ए काम की शुरुआत करता है तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि आपसे कह रहा है कि कुछ काम करना था, पहले दिन ए आता है, अगले दिन बी आता है, फिर अगला जो तीसरा दिन होगा फिर कौन काम करने आएगा, आपका ए काम करने आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन लगेंगे कार्य समाप्त होने में। तो चलिए देख लेते हैं। आपको दिया है ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो आप कहेंगे यहाँ से कि भाई इन दोनों का अगर एलसीएम लूँ तो 60 आएगा, 20 × 60 और 30 × 60। ये क्या हो गया, इनका एक एक दिन का कार्य हो गया, और ये 60 हो गया टोटल कार्य। या आप इसे ऐसा मान के चलें, ए और बी को 60 लड्डू बनाने हैं। ए एक दिन में आके 3 लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में आके 2 लड्डू बना रहा है। अब आपसे कहा गया कि ये एक एक दिन आते हैं, यानी कि मैं पहले दिन की बात करूं, अगर मैं पहले दिन की बात करता हूं तो कौन आता है, आपसे कहा गया क्वेश्चन में ए काम की आगे शुरुआत करता है। तो आप कहेंगे पहले दिन ए आएगा, 60 लड्डू बनाने थे, 60 में से ये 3 बना के चला जाएगा। अब अगले दिन की बात करते हैं। अगले दिन कौन आएगा, आपसे कहा गया बी आएगा, और बी आके कितने लड्डू बना जाएगा, आप कहेंगे जी 2 लड्डू बी भी बना के चला जाएगा। अब फिर अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आप कहोगे जी फिर से ए आएगा, वो फिर से 3 लड्डू बनाएगा। ऐसे ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, पर्टिकुलर एक एक दिन आते रहेंगे और ये एक एक दिन काम करते रहेंगे। अब मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से मुझे इतनी सी बात पता चल रही है कि देखो, तो मैं इनका ग्रुप बना सकता हूँ कि भाई पहले 2 दिन में ये काम कर रहे हैं, पहले ए फिर बी, फिर यही काम चल रहा है ए और बी, ऐसे ही आगे काम चलता रहेगा। अगर ये आगे काम चलता रहेगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से टोटल दिन कितने हो गए, 2 दिन काम होता है और 2 दिन में कार्य कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 दिन में कार्य होता है 3 और 2 5। दिन लगे 2, काम हुआ 5, यानी कि 2 दिन में कितने लड्डू बन रहे हैं, 5 लड्डू अभी तक बन रहे हैं। ऐसे ही अगले 2 दिन होंगे उनमें भी 5 लड्डू बनेंगे, अगले 2 दिन होंगे उनमें भी 5 लड्डू आपके बन जाएंगे। तो अब मुझे काम कितना करना है, आपको पता है काम मुझे 60 करना है, यानी कि 60 लड्डू मुझे बनाने हैं। तो अब इस कार्य को मुझे कहाँ पहुँचाना है, 60 तक पहुँचाना है। तो मैं ऐसी संख्या से कौन सी से गुना करूँ कि मैं 60 के आसपास पहुँच जाऊँ। तो आप कहोगे 5 में जी अगर मैं 12 की गुना कर देता हूँ तो मुझे पता है 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो सीधा सीधा काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर आपने काम में 12 की गुणा की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिनों में भी 12 की गुणा करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 दिन, यानी कि 60 लड्डू बनाने में या 60 काम करने में मुझे कितने दिन लग रहे हैं, 24 दिन लग रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि अगर एक एक दिन आके काम करते हैं ए और बी तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे उनको 60 काम को पूरा करने में।
ठीक है। इसका मैं आप कहो तो बेसिक भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। आगे से मैं क्वेश्चन का बेसिक नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद ट्राई करके देखें अपनी तरफ से कि आप बेसिक से कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए बेसिक में पता है, मैंने आपको बताया था ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/20। ऐसे ही बी का मैं एक दिन का कार्य पता था कितना, 1/30 होगा। अब ये दोनों एक एक दिन आ रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हो पहले ए आएगा 1/20 काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा वो भी क्या करेगा 1/30 काम करेगा। अब ऐसे ही अगले दिन फिर ए आके 1/20 काम कर लेगा और बी आके 1/30 काम कर लेगा। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें अगर ये सीरीज चलती जा रही है तो आप कह सकते हैं मैं पर्टिकुलर 2-2 दिन की सीरीज बना लूँ, बिल्कुल सेम टू सेम सीरीज बनेगी, 2-2 दिन के गैप पे बनती रहेगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई इनका 2 दिन का काम देख लेता हूँ मैं कितना होगा। 2 दिन का काम हो जाएगा 1/20 + 1/30 यानी कि 5/60, यानी आप कह सकते हैं 1/12, यानी कि 2 दिन में कितना काम करेंगे 1/12 काम करेंगे। अब आपको काम कितना करवाना है, आपको काम करवाना है 60। अब आप कह रहे हैं कि 2 दिन में कार्य कितना है 1/12, 1/12 है 2 दिन का काम। अब आपको काम कितना करना है, काम करना है आपको 1, क्योंकि मैंने बताया था बेसिक में आपका कार्य कितना होता है 1 होता है। अब आपको इस कार्य को 1 बनाना है। अगर कार्य को 1 बनाना है तो कितने से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ 12 से गुना करनी पड़ेगी, तब मेरा काम कितना हो जाएगा 1 काम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ 2 दिन है तो आप कहोगे दिनों में मुझे 12 से गुना करने, 12 से 12 कट जाएगा, ये काम हो गया 1 और 12 दूनी हो जाएंगे 24 दिन। तो 24 दिन में कितना काम होगा, 1 कार्य होगा और आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। तो कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लग रहे हैं, 24 दिन लग रहे हैं। तो ये था इसका बेसिक तरीका करने का। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कैसा बेसिक से बन सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर अब आपसे कह दिया जाए कि भाई एक व्यक्ति सी भी आके इनके साथ काम करता है, अब व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 3 व्यक्ति हो जाते हैं। तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को आके 15 दिन में समाप्त कर देता है। अब आपसे कहा जाए कि भाई तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप कह सकते हो कि भाई मैं इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इन तीनों का एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले माने कि भाई मेरा 10 ही एलसीएम है। मैंने आपको एलसीएम मेथड में जब एलसीएम वाला चैप्टर कराया था, एलसीएम लेना बताया था कि या तो आप छोटी संख्या को मान लो एलसीएम या बड़ी संख्या को मान लो, तो हम उसी से अपना एलसीएम निकाल पाएंगे। तो देखिए 10 मैंने मान लिया एलसीएम होगा, आपको पता है 10 से 10 कट जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी कट सके। तो 10 से 10 कट रहा है, 12 से 10 कटेगा, 12 से 10 नहीं कटेगा। लेकिन आपको इतना सोचना है दिमाग में कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 को काट सकती है। तो आप कहेंगे 2 और 6 में अगर मैं इसे बांट दूँ तो 2 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो यानी कि यहाँ मुझे 6 भी चाहिएगा इस 12 से इस संख्या को काटने के लिए। ऐसे ही मैं 15 से बात करूं तो आपको पता है 15 में 3 और 5 होते हैं। अब 5 से 10 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो मुझे काटने की से ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों संख्याओं से क्या हो रहा है, ये एलसीएम पूरा कट रहा है। तो आप कह देंगे एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 60। तो ये हो गया मेरा कुल कार्य है। अब 10 से काटोगे तो 6, 12 से काटोगे 5 और 15 से काटोगे 4। ये क्या हो गए, इनके एक एक दिन के कार्य हो गए कि एक दिन में 6, बी 5 और सी 4 काम एक दिन में समाप्त कर लेगा। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों मिलके, तो आप एक ही काम करना है आपको, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। अगर आपने इन तीनों को जोड़ लिया है तो आप ये कहेंगे भाई इधर से मैं इस टाइम इनके कार्य को भी जोड़ देता हूँ। तो 6 4 10 और 5 15। तो ए बी सी मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो इसी टाइप से आपके अब इस पे भी बेसिक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे आपसे पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं कि अगर ए एक दिन आके काम करे, बी एक दिन आके काम करे, या ए बी ने कुछ दिन साथ काम किया फिर बचे हुए काम को सी ने समाप्त किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 3 आदमियों पे भी बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें, आपके क्वेश्चंस दिए गए होंगे और इनको देखें लगा के कि आप कैसे उनको बड़ी आसानी से एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से तीनों मिलके पूछा जाए कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप कहेंगे 60 काम है, तीनों 15
काम करते हैं मिलके तो आप कहेंगे 4 दिन। अगर तीनों साथ मिलके काम करते हैं तो वो कितने 4 दिन में उस काम को समाप्त कर लेंगे। तो ये तो था आपका इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इन तीनों पे बेस्ड एक टाइप का क्वेश्चन कि आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना था। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए पूरे समय कार्य करता है तथा बी व सी क्रमागत एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि कितने दिन उनको कार्य समाप्त करने में लगे होंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ए आपको दिया हुआ है 20 दिन में करता है, बी आपको दिया है 30 दिन में करता है और सी आपको दिया है कितने 60 दिन में करता है। तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है तीनों का। तो आपको पता है एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि 60 ही ऐसा एलसीएम था। अब की बार मैंने बड़ी संख्या ले ली, 60 ही एलसीएम था जो इनका एलसीएम था। 60 से 60 कट गया, 30 से 60 कट रहा है, 20 से 60 कट रहा है। या आप छोटी से भी ले सकते थे, 20 को लेके फिर आप अपना वही प्रोसेस इस्तेमाल करें जो हमने आपको एलसीएम में बताया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको कैसे करना है। 20 से 3 बार, 30 से 2 बार और 60 से 1 बार। तो आप कह सकते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में 2 और सी एक दिन में 1 काम करता है। आपसे कहा गया है कि ए पूरे समय काम करता है, यानी कि ए काम करता है पूरे समय और बी और सी क्या करते हैं एक एक दिन क्रमागत काम करते हैं। तो आप कहते हैं ए तो यहाँ भी आएगा, ए यहाँ पे भी होगा, ए यहाँ पे भी होगा। ए तो रोज काम करेगा, लेकिन बी और सी एक एक दिन काम करते हैं। तो आप कहते हैं पहले जो दिन होगा वो बी का होगा। ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। ऐसे ही अगले दिन कौन काम करेगा, ए के साथ सी काम करेगा, क्योंकि बी और सी क्या कर रहे हैं क्रमागत एक एक दिन आके काम करते हैं। तो आप कहेंगे पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन ए प्लस सी, तीसरे दिन फिर से क्या होगा, फिर से बी आएगा। ऐसे ही चौथे दिन क्या होगा, फिर से सी आ जाएगा। तो ए और बी और सी क्या कर रहे हैं एक एक दिन आके काम कर रहे हैं। तो अब मुझे इनका एक एक दिन का काम देखना है कितना हो जाएगा। तो ये सीरीज है आपकी ऐसी चलती रहेगी। आप कहेंगे पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन ए प्लस सी, फिर अगले दिन ए प्लस बी, फिर अगले दिन ए प्लस सी। तो आप देखें कि ये सीरीज आपको ऐसे ही की ऐसी ही मिलती रहेगी। ऐसे ही ए प्लस बी, ए प्लस सी मिलेगा, फिर आगे ए प्लस बी, ए प्लस सी मिलता रहेगा आपको। तो अब मुझे इनका एक एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे आपको पता है, ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो 3 + 2 यानी कि कितना 5 काम करेंगे। यानी कि अगर मैं इस बात को ऐसे समझाना चाहूँ कि 60 लड्डू थे, ए 3 बनाता है, बी 2 बनाता है और सी 1 बनाता है। तो आप कहेंगे ए प्लस बी 5 लड्डू आके एक दिन में बना जाएंगे। ऐसे ही ए प्लस सी कितने बनाएंगे, ए और सी 3 और 1 4। तो आप कहेंगे अगले दिन कितने लड्डू बनेंगे, अगले दिन जी 4 लड्डू बनेंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर अगले दिन 5 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, अगले दिन फिर 5 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे। तो आप कह सकते हैं अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड ले लूँ तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों मिलके कितने हो गए, 2 दिन हो गए। और अगर मैं इनके काम को जोड़ लूँ तो 4 और 5 9 कार्य हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि 2 दिन में कुल मिला के 9 लड्डू बन जाते हैं। अब लड्डू मुझे बनाने कितने हैं या काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो आप कहेंगे कि भाई मैं इस काम को 60 तक पहुँचाना है मुझे। अगर मुझे इस काम को 60 तक पहुँचाना है तो ऐसी किस संख्या से गुणा करूँ कि ये 60 के आसपास पहुँच जाए। तो आप कहेंगे कि भाई इसमें 9 × 6 = 54 होते हैं। तो अगर आपने कार्य में 6 से किए तो आपको दिन में भी कितने से करनी पड़ेगी, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से कहेंगे भाई कार्य तो हो गया मेरा 54 और दिन हो गए मेरे 12। ठीक है, यानी कि अभी तक 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिन में कितना काम हुआ है, 54 कार्य हुआ है। अब 12 दिन समाप्त हो गए। अब देखिए, अब जो 13वां दिन होगा, अगला दिन होगा, उस दिन आपको देखना है कि कौन काम करने आएगा। तो आपको पता है 13वां क्या है, एक विषम दिन है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप कहेंगे 13 एक विषम दिन है, ओड दिन है। यानी कि आप कह सकते हैं भाई ओड डेज पे तो ए और बी आ रहे हैं। देख लो, पहले दिन, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर 5वें दिन भी ए प्लस बी आएगा। तो ऐसे विषम दिनों की संख्या पे कौन काम कर रहा है, आप कहेंगे विषम दिनों की संख्या पे ए और बी काम कर रहे हैं। तो अब 12 दिन के बाद 13वां दिन भी क्या है आपका, विषम दिन है, यानी कि एक ओड डेज है, ओड नंबर है। तो आप कहेंगे उस दिन भी 13वें दिन कौन काम करेगा आके, आप कहेंगे 13वें दिन
कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी काम करेगा, और ये आके कितने बना जाएंगे, आप कहेंगे जी 5 बना के चले जाएंगे। तो अब देखिए 13वें दिन 5 बन गए, अब टोटल कितने हो गए हैं, 54 और 5 59। अब तक 59 काम हो चुका है और 13 दिन आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब 14वें दिन कौन आएगा, आपको पता है सम संख्या पे जो सम संख्या का दिन है उस दिन ए प्लस सी आते हैं। तो आप कहते हैं 14वें दिन की बात कर लेते हैं। अगर 14वें दिन की बात करें तो आप कहेंगे ए प्लस सी काम करने आएंगे, तो और ए प्लस सी आके कितने 4 लड्डू बनाते हैं। अगर मैं 14वें दिन को इसमें जोड़ दूं, 13वें दिन के बाद 14वां दिन भी पूरा ले लूं, तो आप कहेंगे 4 लड्डू बन जाएंगे, तो 59 और 4 तो जी 63 हो जाएंगे। काम तो ज़्यादा हो गया लेकिन लड्डू तो मुझे 60 ही बनाने थे। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 लड्डू जो बन रहे हैं, या 4 लड्डू या कार्य कितने, 4 कार्य एक दिन में पूरा होता है आपका, एक दिन में पूरा। भाई 4 लड्डू एक ही दिन में तो पूरा कर रहे हैं, या 4 काम को एक दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों मिलके। तो मुझे काम बचा कितना है, मेरा बचा हुआ काम है मेरा 60 में से 59 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक काम मेरा बचा हुआ है। एक काम बचा हुआ है तो मुझे यहाँ एक काम का दिन निकालना है कि एक कार्य कितने दिन में होगा। तो आप कहेंगे 4 लड्डू एक दिन में बनते हैं, तो एक काम कितने 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। 4 कहाँ जाएगा, दिन के नीचे आ जाएगा। तो आप कहेंगे एक कार्य 1/4 दिन में पूरा हो गया। तो आप कह सकते हैं, अब टोटल देख लेते हैं, टोटल कितने दिन लगे, टोटल डेज। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है 12 दिन हुए और 54 कार्य हो गया। अब आपने अगले दिन भी काम कराया, अगले दिन भी काम कराया, और कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। फिर आपने अगले पूरे दिन काम नहीं कराया, आपने कितने दिन, 1/4 दिन काम कराया है और आपका एक काम पूरा हो गया। देखिए यहाँ पे तो 60 काम पूरा हो गया आपका। अब यहाँ पे दिनों की संख्या देख लो, 12 और 1 13, और 13 में प्लस 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 प्लस 1/4, इसका मतलब हो गया 13 से ही 1/4 दिन। और यही आपका आंसर था कि कितने दिन में काम समाप्त होगा, 13 से 1/4 दिन में। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपने टाइम को एग्जाम में बचा पाएंगे। और जितना टाइम आप एग्जाम में बचाएंगे आप दूसरे क्वेश्चनों पर उतना समय दे पाएंगे, आप अटैम्प्ट कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चनों को भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और बस इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन या टाइम वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए इन टाइप से बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब अगले टाइप को देख लेते हैं कि अगला टाइप आपका किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम इसका टाइप 2। टाइप 2 में किस टाइप के या किस आधार पर आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो टाइप 2 आप हेडिंग लगा लीजिए, टाइप 2। और इस टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का मतलब इफिशिएंसी पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दो व्यक्तियों की बात की जाए। भाई एक तो कमजोर सा है व्यक्ति, एक थोड़ा हट्टा कट्टा है व्यक्ति। तो आप कहेंगे भाई जो हल्का व्यक्ति है वो किसी भारी काम को कम कर पाएगा और जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है वो उस काम को बड़ी आसानी से कर लेगा। या वजन उठाने की बात आए तो हल्का व्यक्ति उतना वजन नहीं उठा पाएगा जितना वजन तंदुरुस्त व्यक्ति उठा लेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हल्के व्यक्ति से ज़्यादा कार्य कौन कर सकता है, वो जो तंदुरुस्त व्यक्ति है वो कर सकता है। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच संबंध दिया होता है कि भाई एक व्यक्ति किसी काम को करने में दूसरे व्यक्ति के मुकाबले कितना सक्षम है या कितना कार्य दक्ष है। तो इस टाइप पे आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी ए किसी काम को बी के मुकाबले दुगनी तेजी से कर सकता है। इसके कहने का कार्य क्षमता का मतलब होता है कार्य करने की दर। और आपसे आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए तो आप कह सकते हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है, कार्य क्षमता होता है कार्य करने की दर।
कि किस तरीके से वो कार्य कर सकता है या कितनी तेज़ी से वो किसी काम को कर सकता है। और आपको एक बात देखनी है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कार्य क्षमता, एक बात और समझ लीजिए, कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है, कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो दिनों की संख्या का उल्टा होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्य क्षमता का अनुपात दिनों की संख्या का उल्टा होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इतनी सी बात समझिए कि कोई व्यक्ति की कार्य क्षमता किसी से दुगनी है, तो आप कहते हैं कि भाई एक 2 काम करता है और एक 1 काम करता है, तो ये क्या है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। कि मान लो ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बी अगर 1 काम करता है तो ए कितने काम करता है, 2 काम करता है, यानी कि ए की कार्य क्षमता क्या है, उससे डबल है। तो ये कार्य क्षमता हो गया। अब मैं इनके अगर दिनों की संख्या का बात करूं, ये तो हो गई इनकी कार्य क्षमता कि भाई ये 1 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। अगर दिनों की संख्या की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। जैसे भाई कोई काम करना था, कोई काम था, मतलब मुझे मान लो 30 लड्डू बनाने थे। अगर मुझे 30 लड्डू बनाने थे तो आप ये कहेंगे कि भाई ए तो बी जो है रोज 1 काम कर रहा है, तो 30 लड्डू कितने दिन में बनाएगा, तो आप कहेंगे 30 दिन में बनाएगा। और ए जो है रोज 2 काम कर रहा है, मतलब 2 लड्डू बना रहा है, तो 30 लड्डू कितने दिन में बनाएगा, तो आप कहोगे जी 15 दिन में बनाएगा। अगर मैं दिनों की संख्या की बात करूं तो ये मेरे पास आ गई दिनों की संख्या। अब दिनों की संख्या का अगर मैं अनुपात की बात करूं तो आप कहेंगे 15 से इसे काट दूं तो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने देखा कि कार्य क्षमता का जो अनुपात था 2:1, और दिनों की संख्या में क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि ये 1 यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ आ गया। तो ये क्या होता है, कार्य क्षमता का अनुपात जो होता है दिनों की संख्या का उल्टा होता है, या दिनों की संख्या का अनुपात कार्य क्षमता का उल्टा होता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, उल्टा मतलब 1/1 और इसे लिख लें आप उल्टा करके 1/2। तो यहाँ से भी आपको पता है बटे में अनुपात नहीं होगा तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। ये क्या आ गया, आपके दिनों की संख्या का अनुपात हो गया। ठीक है, बस इसी मेथड का इस्तेमाल करना है और इसी मेथड से आपको पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया गया था कि ए बी से कार्य करने में दुगना कार्य क्षमता रखता है। तो मैं यहाँ कह देता हूँ ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके अगर कार्य क्षमता की मैं बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो आप कहेंगे ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। 1 से डबल हो गई है किसकी कार्य क्षमता, ए की, बी से। अब अगर मैं इनके दिनों की संख्या की बात करूं, दिनों की संख्या, तो आप कहेंगे दिनों की संख्या इनकी उल्टी हो जाती है। तो आप कहेंगे 1 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो ए को वही काम करने में 1 दिन लगेंगे और बी को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। तो ये हो गया इनकी दिनों की संख्या का अनुपात। अब आपसे कहा गया है कि दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए और बी अगर मिल जाएं तो 12 दिन लगे। अब अगर दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं तो कार्य क्षमता का मतलब था, मैंने आपको बताया था कि कार्य करने की दर की 1 दिन में कितना काम करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि ये रोज 2 काम करेगा, ये रोज 1 काम करेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों मिलके 3 कार्य करते होंगे। भाई दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते होंगे, तो आप कहेंगे जी 3 काम करेंगे। अब आपको पता है इन्होंने ए और बी ने मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में काम खत्म किया। तो आप कह सकते हैं कि कुल कार्य कितना किया होगा, इन्होंने कुल कार्य किया। अब 12 दिन में रोज 3 के हिसाब से काम करेंगे तो आपको टोटल कार्य पता चल जाएगा, आ जाएगा आपका 12 × 3 यानी कि 36।
यानी कि इन दोनों ने 12 दिन में कितना काम किया है, 36 काम किया। अगर इन दोनों ने 36 काम किया है तो आपसे पूछा गया है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब 36 काम किसे करना है, ए को अकेले करना है। तो ए रोज कितना काम करता है, आपको पता है ए रोज 2 काम करता है। तो ए 36 कार्य करेगा कितने दिन में, 36/2 यानी कि 18 दिन में। और ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, कि ए करेगा उस कार्य को 18 दिन में। तो ये था कार्य क्षमता के ऊपर कि कार्य क्षमता पे कैसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कार्य क्षमता पे कि कार्य क्षमता पे या एफिशिएंसी पे किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये रहा कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी पे दूसरा क्वेश्चन आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कहा गया ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि 20% अधिक तेजी से काम कर सकता है। कौन, ए बी से। दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया ए और बी के बारे में आपको जानकारी है क्या, इनकी कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी क्या है, बी से 20% अधिक है। अगर मैं आपसे ये कहा गया है कि 20% अधिक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि बी 100% कार्य क्षमता रखता है, यानी कि बी अगर 100% कार्य क्षमता रखता है तो ए कितनी रखता होगा, आप कहोगे जी 100 में 20 जोड़ दोगे तो 120% इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखूं तो आप कहोगे 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 6:5, यानी कि इफिशियंसी हो गई ए की 6, यानी ए प्रतिदिन 6 काम करता है और बी कितना काम करता है, 5 काम करता है। अब अगर मैं इनके दिनों की संख्या की बात कर लूँ तो आप कहेंगे दिनों की संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी इसे 5 दिन लगेंगे उसी काम को ख़त्म करने में, और बी को उसी काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। अब आपको यहाँ से दिनों की संख्या पता चल गई, 5 और 6 हैं। आप ये कह सकते हैं कि रोज़ तो मिलके वो कितना काम करते हैं, 11 कार्य करते हैं, और मिलके कितने 11 ही दिन कार्य करते हैं। तो अब आपसे कहा गया सवाल में कि दोनों मिलकर इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए मिलकर यानी ए प्लस बी कार्य समाप्त करते हैं कितने दिन में, आप कहेंगे जी 30 दिन में। जब दोनों ने मिलकर 30 दिन काम किया है और आपको पता है दोनों मिलकर 11 काम कर सकते हैं, तो आपको कुल कार्य पता चल जाएगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 30 × 11 यानी कि 330। ये क्या हो गया, आपका कुल कार्य हो गया कि दोनों मिलकर 30 दिन में कितना काम करेंगे, 330 काम करेंगे। और फिर आपसे पूछा जा रहा है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए बी की बात हुई है तो बी अकेला कितना काम करता है, आपको पता है बी अकेला 5 काम करता है, यानी कि रोज 5 काम करता है। तो बी 330 कार्य करेगा, कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 330/5। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 × 30 और 5 × 30 66 दिन। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 66 दिन में ख़त्म कर लेगा। चलिए इसे थोड़ा सा और शॉर्ट करके समझते हैं कि और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, या हम इतनी चीज़ें ना लिख के एक ही चीज़ पे कैसे इसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ए और बी 2 हैं। मुझे यहाँ मैं क्या लिखता था, दिनों की संख्या लिखता था। अब जब मैं यहाँ दिनों की संख्या लिखता था और यहाँ पे बीच में क्या होता था, एलसीएम होता था। एलसीएम का मतलब क्या होता था, कुल कार्य होता था। और यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे होते थे एक एक दिन के कार्य। यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलती थी वो मिलती थी एक दिन का कार्य। अब देखिए अगर इस मेथड से आप इस छोटे से परफॉर्म में आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है एक दिन का कार्य मतलब क्या होता है, एक दिन का कार्य मतलब होता है कार्य क्षमता। मैंने आपको बताया कार्य क्षमता होती है कार्य करने की प्रतिदिन की दर की, एक दिन में आदमी कितना काम कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कार्य क्षमता कितनी थी इनकी, 6 और 5, यानी ए कितना काम करता था, 6 काम करता था, बी कितना काम करता था, बी 5 काम करता था। अब देखिए
आपको पता है दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 30 दिन काम किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 30 दिन तो उन्होंने काम किया होगा, और रोज कितना काम कर रहे हैं, 6 और 5 11 काम कर रहे हैं। तो 30 गुना 11 क्या हो गया, ये मेरा कुल कार्य हो जाएगा कि कुल कार्य कितना हो गया, 30 गुना 11 या 330। अब आपको पता है कि जब मैं 6 से इसे भाग देता था तो मुझे ए के दिन पता चल जाते थे, 5 से अगर मैं इसे भाग दूंगा तो मुझे बी के दिन पता चल जाएंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से 30 6 बार कटेगा और 11 छिक हो जाएगा 66। तो ये क्या आ गया, 66 दिन आंसर आ गया किसका, बी का। बी के द्वारा काम कितने दिन में, 66 दिन में समाप्त कर लेगा। अगर ए से पूछ लेता तो 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55, तो 55 दिन किसे लगे होते, ए को इस काम को समाप्त करने में लगे होते। तो आप इस परफॉर्मे में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस परफॉर्मे में भी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा लिखने में या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं एफिशिएंसी पे। नेक्स्ट टाइप का किस टाइप का आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका कार्यक्षमता पर आधारित नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको दिया गया ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है तथा ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन पहले समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब आपको क्या दिया हुआ है कि कार्यक्षमता का अनुपात तो आपको दिया हुआ है कि वो 3 गुना काम करता है। अब की बार आपको दे दिया गया कि ए कार्य को 20 से 20 दिन पहले समाप्त कर रहा है। अब आपको यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि दोनों मिलके या कोई एक कितने दिन में काम कर रहा है। अगर ये आपको दिया होता तो हम इस परफॉर्मे में रखते उसी चीज़ को और आपका आंसर हम निकाल लेते। तो अब दिया है 20 दिन पहले कार्य समाप्त कर लेता है। तो देखिए आपको लैंग्वेज को समझना है कि मैं इसमें क्या तरीका अप्लाई कर सकूँ। तो देखिए आपको सबसे पहले ए और बी की बात कर लें हम। अगर ए और बी की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे दिया गया है इनकी कार्यक्षमता। अगर मैं कार्यक्षमता का अनुपात निकालूं तो ए बी से 3 गुना रखता है, तो आप कहेंगे अगर बी एक है कार्यक्षमता, एक काम करने की है रोज, तो ए कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। ये क्या हो गया, इनकी कार्यक्षमता का अनुपात हो गया। अगर मैं यहाँ से दिनों की संख्या का अनुपात निकालूं, दिनों की संख्या यानी कि ए को उसी काम को करने में कितने दिन लगते होंगे बी को, तो आप कहेंगे ये उल्टा हो जाएगा, 1 और 3, यानी ए उसी काम को 1 दिन में कर लेगा और बी उसी काम को 3 दिन में समाप्त कर पाएगा। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि ए बी से 20 दिन कम लेता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये तो 3 दिन ले रहा है और ये 1 दिन ले रहा है, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये 3x दिन ले रहा है और ये x दिन ले रहा है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये इससे 2 दिन कम ले रहा है। यहाँ पे 2 दिन का मतलब है 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या, 2 यूनिट कम ले रहा है कौन, ए बी से काम करने में। अगर ये 2 यूनिट कम ले रहा है और सवाल में आपको इस 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है कितना, 20 दिन, यानी कि 2 यूनिट कितने के बराबर है, 20 दिन के बराबर है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दिन हो जाएगी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिन है तो मैं यहाँ से निकाल नहीं सकता, ये मेरी दिनों की संख्या थी तो गुणा 10 करूँगा तो ए कितने दिन ले रहा है, 10 दिन लेगा, और बी कितने दिन लेगा, आप इसमें भी 10 से गुणा करो तो 30 दिन लेगा। ये क्या आ गया आपका, दोनों के दिनों की संख्या आ गया कि ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछा गया था दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिल के निकालना है। तो आप वही प्रोसेस करें अपना, ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। एलसीएम लोगे तो 30, 10 या 30 और 30 से कम 30, यानी कि ये हो गया टोटल काम 30। ये 3 काम रोज करता है और ये 1 काम रोज करता है। तो आप कहेंगे रोज मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, और काम कितना करना है इन्हें, 30 काम करना है। तो आप कहेंगे 30/4, ये क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त होने में लगे दिन, किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा, क्योंकि दोनों को मैं मिलकर काम करवा रहा हूं और ए और बी मिलकर 4 काम रोज करेंगे और 30 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, 30/4 दिन में। तो आप कहेंगे यहाँ से 7 चौक 28 और 2/4 यानी कि 1/2 दिन, और ये आपका आंसर आ जाएगा कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 7 से 1/2 दिन में। तो इस तरीके से आप
एफिशिएंसी में इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बस टाइप को समझना है कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। बस आपको लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहना क्या चाह रहा है। वो आपसे वही बताएगा कि दिया क्या है और आपसे क्वेश्चन में ही बताएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इफिशियंसी पे बेस्ड यानी कार्यक्षमता पे बेस्ड कैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विनीत किसी काम को 11 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे दिया है आपको, विनीत सुभाष से 7/4 गुना अधिक कार्यक्षमता रखता है, तो ज्ञात करो कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अपने शॉर्टकट बॉक्स पे चलते हैं। शॉर्टकट बॉक्स जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है विनीत और एक दिया है आपको सुभाष। ये दो व्यक्ति हैं। आपको पता है शॉर्टकट बॉक्स में यहाँ तो मैं लिखता था इनके कार्य करने के पर्टिकुलर डेज की संख्या, कि पर्टिकुलर डेज की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आता था इनका एलसीएम या इसे हम कहते थे टोटल वर्क, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम क्या लिखते थे इनके, यहाँ पे लिखते थे हम 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन का कार्य। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें हमें दिया क्या क्या है। अब देखिए, आपको पता है कि आपको विनीत का दिया है कि वो विनीत कितने दिन लगाता है किसी काम को करने में, 11 दिन लगाता है। और आपको साथ में ये भी दिया हुआ है कि विनीत और सुभाष इनकी कार्यक्षमता का आपको अनुपात दिया है कि विनीत सुभाष से 7/4 गुना अधिक कार्यक्षमता रखता है। अगर सुभाष 1 रखता है तो विनीत कितनी रखता है, 7/4। 1 का 7/4 गुना हो गया। अब ये इनकी क्या है, ये इनकी कार्यक्षमता का अनुपात है। अगर ये इनकी कार्यक्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशो है, तो आप कहते हैं रेशो बटे में नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ 4 से गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/4। इस कार्यक्षमता के अनुपात का मतलब है कि विनीत एक दिन में कितना काम करता है और सुभाष एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो आपको यहाँ से एक दिन की कार्य करने की दर पता चल गई कि रोज कितना कार्य करते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि विनीत 7 काम करता है और सुभाष 4 काम करता है। एक एक दिन का इनका आपको कार्य पता चल गया। अब जब एक एक दिन का कार्य आपको पता चल गया, तो ये बीच का जो एलसीएम होता था, आप क्या करते थे, इस दिनों की संख्या से एलसीएम को डिवाइड करते थे, तभी तो आपको ये मिलता था 7। जैसे मैं 20 से 60 को डिवाइड करता था तो यहाँ 3 मिल जाता था मुझे एक दिन का काम उनका। अब क्या करूँ कि भाई मुझे ये वाली संख्या चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ, तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी। कैसे, देखिए 11 और 7 इसकी गुणा कर लेता हूँ। अब देखिए आप 11 से अगर इसे भाग देते हैं तो 7 बचेगा, जो कि इनका एक दिन का कार्य होगा। ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, यानी कि कुल कार्य। अब जब कुल कार्य आ गया तो आपको पता है कि ऐसी संख्या क्या है कि जो इसे डिवाइड करूँ मैं 4 आ जाए। ऐसी किस संख्या से मैं इसे डिवाइड करूं और 4 आ जाए, या इन दोनों का गुणा क्या आ जाए, 77 आ जाए। भाई मैं मान लूँ यहाँ पे x है, तो अब x से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, 11 गुणा 7 को मैं x से डिवाइड करता हूँ, तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 4 मिलना चाहिए। तो अगर मुझे x चाहिए तो x बराबर मुझे कैसे मिलेगा, तो आप कहोगे x इधर ले जाओ 4 इधर ले आओ, तो 11 गुणा 7/4 यानी कि 77/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जी 77/4। इतने दिन लगते हैं सुभाष को। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष कितने दिन में करेगा, तो 77/4 दिन में। लेकिन आपसे पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आपको पता है ये 7 करता है, ये 4 करता है, तो टोटल कितना काम करते हैं, आप कहोगे 11 कार्य करते हैं। विनीत और सुभाष का एक दिन का काम कितना हो गया, 11। दोनों मिलकर 11 काम करेंगे। और आपको पता है 11 गुणा 7 ये क्या है, आपका कुल कार्य है। अगर कुल कार्य को मैं एक दिन के काम से भाग दे देता हूं तो मुझे पता चल जाता है कार्य समाप्ति के दिन। तो मैं इसे अगर 11 से भाग दे दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि a + b मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो 11 से अगर मैं इसे भाग दे देता हूँ तो कितना आएगा, 7 दिन। और ये क्या है, ये आपका आंसर है जो आपको निकालना था कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। वो दोनों मिलकर उसको 7 दिन में समाप्त कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप जो है ये बॉक्स बना के आप इससे भी अपने क्वेश्चंस को एफिशिएंसी वालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं उससे क्या होगा, आप ही को फायदा है। प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन को उतनी जल्दी समझ पाएंगे कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन की चीज़ों को पकड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है आपका कार्य तथा समय में। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरे टाइप में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 3, हेडिंग लगा लीजिए। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हम कि व्यक्तियों के समूह का दिन ज्ञात करना। यानी कि जैसे आपको दे दिया गया कि ए और बी मिलके किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, बी और सी मिलके कुछ दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलके कुछ दिन में कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, ये एक समूह हो गया, ए बी सी का समूह हो गया, ए बी का समूह हो गया। तो समूह में दिनों की संख्या ज्ञात करना, व्यक्तियों के समूह के दिनों की संख्या ज्ञात करना कि व्यक्तियों का समूह उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलिए इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको दिया गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी व सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में और सी व ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समूह दिया हुआ है, उनके दिन दिए हुए हैं और आपसे तीनों को मिलकर पूछा गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है, क्या दिया है आपको, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, आपको दिया 10 दिन में कर रहे हैं। आपको दिया है बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, आपको दिया 12 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, आप कहेंगे जी 15 दिन में कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। 60 आएगा तो 10 से अगर डिवाइड करता हूँ 6, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। आपको भी पता चल गया कि 60 तो है मेरा कुल कार्य कि कितना काम मुझे करना है, और ये क्या है, ये मेरे पर्टिकुलर एक दिन का कार्य है कि एक दिन में ए 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा और सी 4 काम करेगा। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि ए और बी ये तो सबका साथ दिया है। अगर मैं इन तीनों को साथ जोड़ दूं तो आप कहोगे यहाँ से ए प्लस बी को जोड़ूंगा, बी प्लस सी को जोड़ूंगा और सी प्लस ए को जोड़ूंगा, तभी तो मुझे यहाँ से पता चलेगा तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। 6 4 10 और 5 15, यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये मिलकर कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक ए 2 बी 2 सी, तो आप कह सकते हैं कि 2 में कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी ये मिल जाएगा मुझे। देखिए अब आपको ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी डबल है, यानी कि 2 ए काम करते हैं, 2 बी काम करते हैं, 2 सी काम करते हैं। तो पर्टिकुलर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो आप कहेंगे जी एक दिन में 15 काम कर लेते हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि 60 लड्डू में से 15 लड्डू ए प्लस बी प्लस सी अगर 2 गुने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो 15 लड्डू बना लेते हैं। अब भाई मुझे तो सिंगल चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना चाहूँ, अगर देखिए आपको डबल व्यक्ति 15 काम करते हैं, तो अगर मैं उसको सिंगल कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, उसका आधा काम करेगा। तो आप कहेंगे काम कितना करेंगे, अब ये 15/2 करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितने 15/2 लड्डू बना पाएंगे। अब आपको निकालना था ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मिलकर देखिए आपको पता है दिनों की संख्या निकालना है, कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। तो आप यहां से देखें कुल कार्य कितना है आपका 60 है, और एक दिन का कार्य कितना है ए बी सी का 15/2 है। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 60 गुणा 2/15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, क्या आ गया आपका 8 दिन आंसर आ गया। यानी कि तीनों मिलके ए बी सी मिलके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे उसे, 8 दिन में उसे समाप्त कर लेंगे। तो वही सेम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी निकालने में। तो आपको बस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि इस पे कैसा आपका समूह वाले पे कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला समूह वाले टाइप का क्वेश्चन।
यदि ए किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी व सी मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि सी व ए मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है क्वेश्चंस में। देखिए, आपको दिया है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, और आगे आपको दिया है कि बी व सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। आपको आगे दिया है कि सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में, 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अभी हम पहले बी को निकालते हैं, फिर हम ए बी सी को भी देखेंगे कितने दिन में निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वही एलसीएम लेना है। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब एलसीएम आ गया आपका 12, तो आप कहेंगे 4 से अगर डिवाइड करता हूँ 4 3 12, 3 से करता हूँ 4 और 2 से करता हूँ 6, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि कुल काम मेरा 12 है। ए अगर देखें तो 3 काम करता है, बी और सी देखें तो 4 करते हैं, और सी और ए देखें तो कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो देखिए, अब आपको यहाँ से बी का निकालना है, क्योंकि सवाल में आपसे बी पूछा गया है। तो अब आप यहाँ से देखें कि आप बी का काम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ सी का पता होता तो मैं सी में से बी में से इसमें से सी का काम घटा देता तो मुझे बी का काम पता चल जाता, लेकिन मुझे यहाँ पे सी का काम नहीं पता है कितना है। तो देखिए, यहाँ से मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए, आप इतना सा काम कीजिए कि अगर मैं यहाँ से ए हटा दूँ, इसमें से मैं इसे माइनस कर दूँ तो ए खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से ए खत्म हो गया तो आपको क्या पता चल जाएगा, सी का काम पता चल जाएगा। और फिर इसमें से आप इसे घटा दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, बी का काम पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा आपको। आपने कहा कि बी प्लस सी है, इसमें से मैं इस सी को घटाता हूँ तो मुझे बी पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे मैं इस वाली को घटा देता हूँ, सी प्लस ए को घटा देता हूँ। अब यहाँ से मुझे माइनस सी और माइनस ए मिलेगा। अगर मैं माइनस को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ से ए भी हटाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ए जोड़ना पड़ेगा। या तो इस तरीके से एक ही इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने किया बी प्लस सी कितना है, 4 में से मैंने क्या घटाया, सी प्लस ए घटाया, यानी कि कितना घटाया है, 6 घटाया है, और 6 घटाया, और फिर इसमें क्या जोड़ा, ए जोड़ा। ए कितना है, 3 है, तो मैंने इसमें 3 जोड़ दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, 4 और 3 7 में से 6 गया 1, यहाँ से मिल गया आपको 1। ये 1 क्या मिला है, ये इस सी से ये कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे खोलोगे तो ये माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चलेगा बी का 1 दिन का कार्य है, बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1 होगा। अब जब आपको ये पता चल गया कि बी 1 दिन में 1 काम करेगा, तो काम कितना करना है आपको पता है, 12 काम है, तो 12 कार्य बी करेगा कितने दिन में, 12/1। 1 दिन का काम इसका 1 है, तो आप कह सकते हैं कि 12 दिन में ही करेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 12 दिन। तो बी यहाँ से आपको पता चल गया कि बी कितने दिन में करेगा। अब देखिए, जो मैंने आपको ये इक्वेशन लिखनी बताई, इसे आप आसानी से खोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे पता है सबसे पहले मुझे यहाँ से सी मिल सकता है, अगर मैं इसमें से घटाऊँ, तो आप क्या कीजिए, 6 में से इसमें से आप इसे घटा रहे हैं, तो 6 में से 3 घटा लीजिए, कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। अब आपको ये 3 किसका मिला है, आपको ये पता है, ये सी का मिल गया। सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब आप बी प्लस सी में से सी घटा दो, यानी कि 4 में से आप इसे 3 को घटा लो, तो कितना मिल जाएगा, ए। ये किसका काम है, ये बी का काम है। या आप इसे आराम से खोल के भी कर सकते हैं, या आप एक ही इक्वेशन में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका समूह से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि भाई आपका किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन बनाता है तो कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए उसे सॉल्व करने का।